हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर विजुअल आर्ट हिस्ट्री विद निवि, जहां मिलती है आपको कला से संबंधित संपूर्ण जानकारी, चाहे वह भारतीय कला की हो या हो पाश्चात्य कला की। आपको हम सारी वीडियोस चैप्टर वाइज उपलब्ध करा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, भारत के प्रमुख कला ग्रुप, जिनमें आज हम 3 ग्रुप्स को जानेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको भारत में लगभग 21-22 जो ग्रुप हैं उन सभी का स्थापना कब हुई, उनकी उनके संस्थापक कौन थे और वे कहाँ स्थापित किए गए, इनके बारे में पिछली वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख लीजिएगा। आज के वीडियो में हम इन्हीं ग्रुप्स के थोड़े थोड़े ग्रुपों को डिटेल में जानेंगे। आज का जो होने वाला है टॉपिक, उसमें आपको यंग तुर्क्स, कलकत्ता ग्रुप और उसके बाद पैग ग्रुप, क्रम से मैं इन तीनों ग्रुप के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगी। इनकी स्थापना क्यों हुई, कब हुई, कैसे हुई, कौन कौन से सदस्य थे, इनका लक्ष्य क्या था, इनका उद्देश्य क्या था और किस कारण से इन ग्रुपों की स्थापना हुई, ये सारी जानकारी आज आपको मिलेगी। और हाँ, आपको बता दूं कि इस टॉपिक से आपके लगभग 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं, मतलब कम से कम 10-12 नंबर आपको यहाँ से मिल जाते हैं। तो आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। एक एक चीज बहुत ही डिटेल में मैंने बताई है, शायद इतने डिटेल में कोई बताए, लेकिन मैंने आपको अब पूरी चीजें डिटेल में बताई हैं, इसलिए मैं कहूंगी कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और हाँ, आने वाली वीडियोस में मैं आपको इन सारे ग्रुप में जो चित्रकार थे जिन्होंने इसमें काम किया है, उन सबके विषय में मैं आपको बताऊंगी। तो आपको पूरी वीडियोस मिलेंगी, इसलिए अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारी वीडियोस उपलब्ध हो सके। तो हम पढ़ेंगे यंग तुर्क्स ग्रुप, कलकत्ता ग्रुप और पै ग्रुप, क्रम से इन तीनों को पढ़ेंगे। 1937 में इसकी स्थापना हुई और 1947 में इसकी, और सॉरी 1943 में, 43 में, 1943 में इसकी और 1947 में पैक ग्रुप की स्थापना हुई। तो इन तीनों को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यंग तुर्क्स ग्रुप की, जो कि 1937 ईस्वी में मुंबई में स्थापित हुआ था और द बॉम्बे ग्रुप ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्टिस्ट के नाम से जाना गया था। सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि जान लीजिए कि इसकी स्थापना क्यों हुई। हुआ ये कि भारत में अब तक बंगाल शैली चली आ रही थी, बंगाल शैली में काम होता चला आ रहा था। अब ये चित्रकार थे तो कुछ कुछ इससे ही प्रभावित, ये सारे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के कलाकार थे। ठीक है, यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा, इस ग्रुप की स्थापना जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के कलाकारों ने की थी, मतलब वहाँ के स्टूडेंट्स ने की थी। जब इस ग्रुप की स्थापना हुई तो वहां पर जो प्रिंसिपल थे चार्ल्स जेराल्ड, इन्होंने क्या किया, चित्रकारों को, जो स्टूडेंट्स थे, जो भारतीय चित्रकार थे, इनको कहा कि मोटे रंग बिना पानी मिलाए गहरे गाढ़े रंगों का प्रयोग करो। थोड़ी थोड़ी आधुनिकता आने लगी, जिसके कारण क्या हुआ कि इन सारे चित्रकारों ने अपना एक बंगाल शैली से हट के एक ग्रुप स्थापित किया। अब बंगाल शैली चली आ रही थी, एक परंपरा होती है, आप ये जान लो, आगे जितने भी ग्रुप आने वाले हैं कहीं ना कहीं बंगाल शैली के विरोध में बनने शुरू हुए थे। आधुनिकता की शुरुआत इनसे हुई। ठीक है, ये वो भारतीय विषय, वो मुगल शैली के विषय, वो राजस्थानी शैली के विषयों को छोड़कर इन्होंने अलग तरीके से चित्रण करना आरंभ किया और इसी के उसमें इस ग्रुप की स्थापना हुई यंग तुर्क्स की 1937 ईस्वी में। इस ग्रुप की पहली प्रदर्शनी कब हुई तो ये जानिए, 1941 ईस्वी में इसकी पहली प्रदर्शनी हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1941 में ही अमृता शेरगिल की मृत्यु हो गई थी, ये भी याद रखना आप लोग। ठीक है, तो 1941 में यंग तुर्क्स की स्थापना हुई थी, वो सॉरी पहली प्रदर्शनी हुई थी, माफ करना। तो इसकी पहली प्रदर्शनी हुई, इसमें जो प्रमुख चित्रकार थे, इम्पोर्टेंट ये सब। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना कि ये सारे जितने चित्रकार हैं, ये सारे चित्रकार कहाँ के थे तो जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से इन्होंने शिक्षा ली थी। आपसे इनमें से किसी का विद्यालय पूछ ले तो आप बहुत आसानी से बता देंगे कि भाई जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से इन्होंने पढ़ाई की थी। जे स्कूल ऑफ आर्ट का फुल फॉर्म क्या है, जमशेदजी जीजा भाई स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई। ये भी याद रखना, कई बार विद्यालयों के पूरे नाम पूछ लेता है। इसमें चित्रकार कौन कौन से थे मैं ये बता रही थी। पीटी रेड्डी, पाकल तिरुमल रेड्डी, ये ग्रुप के संस्थापक थे। पीटी रेड्डी का पूरा नाम क्या है, पाकल तिरुमल रेड्डी, याद रखना। एम टी भोसले, ई मोगुल,
M.Y. कुलकर्णी जो कि मूर्तिकार हैं या मूर्तिकार थे, A. मजीद, C.B. वपिस्ता, गणेश पाइन, ये चित्रकार जो थे यंग तुर्क्स ग्रुप के सदस्य थे, जिनमें इस ग्रुप के संस्थापक कौन थे, तो P.T. रेड्डी थे। और ये ग्रुप बना क्यों था? आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए इस ग्रुप का निर्माण हुआ था और ये एक संधि काल में बना हुआ ग्रुप था। संधि काल मतलब आधुनिकता आ रही थी और बंगाल शैली काम कर रही थी, इन दोनों के संधि काल में इस ग्रुप का निर्माण हुआ था या इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इन कलाकारों ने नई नई तकनीकियों में बहुत अच्छी रुचि दिखाते हुए काम करना शुरू किया था। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला जो हमारा ग्रुप है कलकत्ता ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस ग्रुप से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसके चित्रकारों को मैं आपको डिटेल में बाद में करा दूंगी, जितने चित्रकार इसमें शामिल थे जो महत्वपूर्ण चित्रकार थे। फिलहाल हम कलकत्ता ग्रुप को देखते हैं। माफ करना, कलकत्ता ग्रुप 1943 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको ग्रुप 43 या ग्रुप 43 के नाम से भी जाना जाता है। और कहाँ स्थापना हुई थी, तो कलकत्ता में स्थापना हुई थी। आप जानते हैं कि बंगाल शैली का अगर हम कहें हब जो रहा है वो भी कलकत्ता ही रहा है, क्योंकि अवनी बाबू जो थे कलकत्ता कला विद्यालय के प्राचार्य थे और उसी के विरोध में इसकी स्थापना हुई थी। चाहे इसकी स्थापना हो बंगाल शैली की या कलकत्ता ग्रुप की या फिर आपके पैग ग्रुप की स्थापना हो, दोनों की स्थापना कहीं ना कहीं बंगाल शैली के अपोजिट या उसके विरोध में हुई थी। इसे मानवतावाद की कुंजी कहा जाता है। ये भारत का प्रथम कलात्मक आंदोलन था, मतलब जिसमें खुलकर विरोध किया गया था किसका? बंगाल शैली के चित्रण का। अब इस ग्रुप के चित्रकारों का मेन मोटिव जो था, आप ये जान लीजिए, यहीं पर मैं आपको बता दूं कि उनका कहना था कि जब तक हम कला को एक परिपाटी में बांधे रहेंगे, आधुनिकता की ओर नहीं जाएंगे, तो तब तक हमारी कला राष्ट्रीय रहेगी। हम चाहते हैं कि हमारी कला अंतरराष्ट्रीय हो। अब हुआ क्या कि बंगाल शैली के जो चित्रकार थे वो केवल, आप जब देखेंगे तो क्या करते थे, केवल मुगल शैली, राजस्थानी शैली या हमारी लघु चित्र शैली को बढ़ावा दे रहे थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम आधुनिकता की ओर बढ़ेंगे, हम आधुनिकता का पालन करेंगे। तो इस सबको लेकर एक कहीं ना कहीं विरोध पनप रहा था और उसी के उसमें इस ग्रुप की स्थापना हुई। यह ग्रुप बंगाल के दुर्भिक्ष के समय में बना था। अब 1941 में बंगाल में अकाल पड़ा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि बहुत सारे चित्रकारों की कला में आपको ये पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी, है ना। तो ये क्या हुआ कि 1941 में बंगाल का दुर्भिक्ष पड़ा और उस समय भी कुछ चित्रकार जो बंगाल शैली के चित्रकार थे, यथार्थता को न चित्रित करके चित्रित क्या कर रहे थे, हमारा मुगल शैली का चित्रण, हमारा राजस्थानी शैली का चित्रण। तो इन्होंने कहा कि नहीं भाई, ऐसे थोड़ी ना, आप जो देख रहे हो वो चित्रित करो। अब इसी समय आप देखेंगे जैनुअल आवेदीन ने चित्रित किया टाइडल बोअर मणिपुर आयरलैंड, तो ही हैज अ लांगविटू, वो ऐसे करके वो उन्होंने इतने ऐसे चित्र चित्रित किए जो अकाल को दिखा रहे थे। और ऐसे ही इन लोगों ने भी, अब ये सब अलग अलग विचारधाराओं के थे। कोई दृश्य चित्रण करना चाहता था, कोई मूर्तिकार था, मूर्तिकारों में भी आधुनिक मूर्तिकार था। तो ये सब जो है अलग अलग होते हुए भी इन्होंने एक ग्रुप की स्थापना की जिसका नाम क्या था? कलकत्ता ग्रुप। अमृता शेरगिल के मरणोपरांत इस ग्रुप की स्थापना हुई थी। यह मरणोपरांत गठित होने वाला यह समूह है। 1941 में ही उनकी मृत्यु हुई अमृता की और 43 में इसकी स्थापना हुई। यह ग्रुप बंगाल स्कूल के विरोध में गठित होने वाला पहला ग्रुप था। अगर हम कहें रजिस्टर्ड एक तरीके से ग्रुप, तो कौन सा था? कलकत्ता ग्रुप था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब जब बंगाल स्कूल के विरोध में ये ग्रुप था, तो आप सीधे समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं बंगाल स्कूल के जो बंगाल शैली में जो काम हो रहा था, ये सब उससे संतुष्ट नहीं थे। प्रदोष दास गुप्ता ने खुद कहा, इसके अपनी जो प्रदर्शनी हुई उसमें उन्होंने घोषणा पत्र में लिखा कि हमारे ग्रुप का मार्गदर्शक सिद्धांत इस नारे से ही समझा जा सकता है कि कला का लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय होना तथा उसे अन्योन्याश्रित
होना चाहिए। मतलब उन्होंने कहा कि कला का लक्ष्य जो है अंतरराष्ट्रीय होना चाहिए। तो इस ग्रुप के कलाकारों का लक्ष्य क्या था? चित्रकला को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक ले जाना अपनी कला को, ठीक है। और उन्होंने कहा कि जब तक हम देवी देवताओं को ही चित्रित करते रहेंगे या हम पुरानी परंपरा को ही लेके चलते रहेंगे तो हमारी कला केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही उच्च कोटि की कला कहलाएगी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं कहलाएगी। तो यहाँ से आधुनिकता का आरंभ हो जाता है। जैसे गोपाल घोष जो है सैरा चित्रण करने में बहुत सिद्धहस्त थे। तो अब इस ग्रुप के प्रमुख सदस्य कौन कौन से थे? शुरुआत में इस ग्रुप में 8 सदस्य थे। सबसे पहले या शुरुआती सदस्यों की संख्या अगर पूछी जाए तो इसमें 8 सदस्य थे। एक एक चीज आप ध्यान रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। प्रदोष दास गुप्ता इस ग्रुप के संस्थापक थे। अगर ये नहीं होंगे तो गोपाल घोष माने जाएंगे, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। प्राण कृष्ण पाल, निरोध मजूमदार, परितोष सेन, शुभो टैगोर, कमला दास गुप्ता, इनकी पत्नी प्रदोष दास गुप्ता की, रथिन मित्रा। तो ये सब जो है, ये सब चित्रकार कौन थे? कलकत्ता ग्रुप के आरंभिक 8 सदस्य थे। जब कलकत्ता ग्रुप की स्थापना हुई तो इसमें शुरुआत में 8 सदस्य थे जिन्होंने मिलकर इस ग्रुप की स्थापना की थी। अब प्रारंभिक 8 सदस्यों के सम्मिलित होने के बाद इस ग्रुप में कुछ सदस्य और सम्मिलित हो गए या कुछ कलाकार और सम्मिलित हो गए जिनको हम जानते हैं। उनका भी नाम जरूरी है क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए बाद में कौन कौन से कलाकार सम्मिलित हुए थे। तो जिसमें रामकिंकर बैज इस ग्रुप में बाद में सम्मिलित हुए मूर्तिकार के, गोवर्धन एस इसी में सम्मिलित हुए, सुनील माधव सेन, सत्येंद्र नाथ घोषाल, समर घोष, दिलीप दास गुप्ता, अवनी शैन, हेमंत मिश्रा, हरेन दास, अतुल बोस या घोष, विमल दास गुप्ता, ये सब चित्रकार जो है ये बाद में सम्मिलित हुए। शुरुआती 8 चित्रकारों के बाद जब ये ग्रुप आगे बढ़ा तो इसमें ये सब सम्मिलित हुए। कुछ समय बाद क्या हुआ? प्रदोष दास गुप्ता, अब इस ग्रुप का कोई भी ग्रुप बनता है, कोई भी संगठन बनता है तो उसका बहुत बड़ा चलने का भी बहुत बड़ा कारण होता है कि सबका साथ होना, संगठन तभी होगा। और अगर सब अलग हो जाएंगे तो वो उसका विघटन होना निश्चित है ना। जब कोई उसका जिम्मेदार ही नहीं होगा तो फिर एक आध लोगों से ग्रुप नहीं चलते। तो ऐसे ही यहाँ हुआ कि कुछ थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ? प्रदोष दास गुप्ता मॉडर्न आर्ट गैलरी के क्यूरेटर नियुक्त हो गए। उन्होंने यहाँ से दिमाग अपना मन मोड़ लिया। तो फिर अब प्राण कृष्ण पाल जो थे वो दिल्ली में शिक्षक हो गए, वो भी यहाँ से विरक्त होने लगे। रथिन मित्रा दून कला विद्यालय में शिक्षक हो गए, उनका ध्यान भी बट गया और ये ग्रुप क्या हुआ? निष्क्रिय हो गया कहीं ना कहीं। अभी 1 मिनट, आप कहेंगे मैडम इसकी एक भी प्रदर्शनी नहीं बताई, तो चिंता मत करिए, आगे सब बताऊंगी। ये था इस ग्रुप का एक खाका। अब इसकी प्रदर्शनियों की ओर चलेंगे तो आप इसके विघटन का कारण भी जानते हैं कि क्यों विघटित हुआ। प्रदोष दास गुप्ता मॉडर्न आर्ट गैलरी के क्यूरेटर नियुक्त हो गए, वहां व्यस्त हो गए। प्राण कृष्ण पाल दिल्ली के शिक्षक हुए, वहां व्यस्त हो गए। रतन मित्रा दून कला विद्यालय के शिक्षक हुए, वहां व्यस्त हो गए। अब आपको ये चीजें भी याद रखनी है कि कौन कहाँ चला गया था, इंपॉर्टेंट है। कभी क्वेश्चन कहीं से भी डाल सकते हैं, तो आप ये जान लीजिए मेरा हर पॉइंट यहाँ पर आपको वन लाइनर की तरह मिलेगा, एक एक क्वेश्चन देता हुआ, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अब हम इस ग्रुप की प्रदर्शनियों को देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है और बहुत महत्वपूर्ण है। पहली प्रदर्शनी 1944 ईस्वी में मुंबई में लगी थी, इसका भी ध्यान रखिएगा। कलकत्ता ग्रुप की पहली प्रदर्शनी 1944 ईस्वी में मुंबई में लगी थी। दूसरी प्रदर्शनी 1945 ईस्वी में मुंबई में लगी। इन दोनों, पहली और दूसरी दोनों प्रदर्शनियों का जो आयोजन था मैडम केसी ने किया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहली और दूसरी प्रदर्शनी, दोनों प्रदर्शनियों का आयोजन या इसकी आयोजिका कौन थी? तो मैडम केसी थी, ठीक है। तीसरी 1950 में पैग व कलकत्ता ग्रुप की संयुक्त प्रदर्शनी थी, ठीक है, एक पैग और कलकत्ता की संयुक्त प्रदर्शनी 1950 ईस्वी में लगी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चौथी या अंतिम प्रदर्शनी 1953 ईस्वी में दिल्ली में लगी थी, ये भी आपको याद रखनी है। पहली या दूसरी 1944 में, पहली 1944 में, दूसरी 1945 में, दोनों का आयोजन मैडम केसी ने किया। तीसरी 1950 में कलकत्ता ग्रुप के साथ लगी और चौथी या आखिरी प्रदर्शनी 1953 ईस्वी में दिल्ली में लगी और इसी के साथ इस ग्रुप का विघटन हो गया। तो ये है हमारा कलकत्ता ग्रुप। माफ करना, आज बार बार हमारा फोन बज जा रहा है।
चलिए, अगला जो ग्रुप है वो है हमारा प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप या पैग 1947 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। 1947 ईस्वी में मुंबई में। देखिए, प्राणनाथ मांगू ने अपनी ही किताब में एक जगह पे 48 उल्लेख किया और एक जगह 47। तो ये ग्रुप 47 में बनके तैयार हुआ था। मैक्सिमम या लगभग हर जगह 1947 माना जाता है। मान लीजिए कहीं 47 ऑप्शन में ना हो, तब आप 1948 पर जाएंगे। मैं इसलिए आपको दोनों चीजें बता देती हूँ, क्या ज्यादा मान्य होगा और क्या बहुत कम। मान लीजिए 47 नहीं होगा तो आप 48 पे जाएंगे, नहीं तो 1947 ईस्वी में आप जाएंगे। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप पैग, और इसका एक नाम आप शुद्ध हिंदी में प्रगतिशील चित्रकार संघ। क्वेश्चन आ जाए तो आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। प्रगतिशील चित्रकार संघ, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा। अगर ऐसे घुमा के पूछ लिया इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप चकरिया जाएं कि प्रगतिशील चित्रकार संघ कौन था या इसके चित्रकार कौन थे। तो ये आपको याद रखना है, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप या पैग या प्रगतिशील चित्रकार संघ, जिसकी स्थापना 1947 ईस्वी में और मुंबई में हुई थी। और क्यों हुई थी, तो कलकत्ता ग्रुप से प्रेरित होकर हुई थी। इन्होंने कहा कि भाई कलकत्ता वालों ने तो, ये प्रदोष दास गुप्ता लोगों ने अपना ग्रुप बना लिया, इनका किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ लिया है। बंगाल शैली वाले ही थोड़ी ना सबसे आगे हैं, अवनी बाबू की थोड़ी ना चलेगी, भाई मेरी भी चलेगी। और कहीं ना कहीं यही सोचकर इन्होंने क्या किया, अपना एक नया ग्रुप बना लिया। कारण क्या था, इस ग्रुप के स्थापना का कारण क्या था, यह भी मैं अभी आपको बताऊंगी। यह ग्रुप पश्चिमी कला से प्रभावित था। इस ग्रुप के जितने चित्रकार थे कहीं ना कहीं पाश्चात्य कला से प्रभावित थे। और उस समय भारत में पूर्वात्य कला मतलब हमारी भारतीय कला, हम लोग पूर्व की उसमें है, तो इस कला का बहुत प्रचलन हो रहा था। भाई हम देखें उसमें प्रादुर्भाव पूरा, जितना अभी मैं कलकत्ता में बता के आई आपको कि सब भारतीय होगा, जितनी कलाएं, जितना चित्रण होगा लघु शैली पर होगा, जितना चित्रण होगा भारतीय देवी देवताओं का चित्रण होगा, रामायण का चित्रण हो रहा था, महाभारत का। और इन्हें क्या चित्रित करना था, आप जब आरा सूजा रजा को देखेंगे तो इनमें किसी ने न्यूड चित्रण किया, किसी ने अमूर्त चित्रण किया, किसी ने दृश्य, ये अलग अलग चित्रण करना चाहते थे। तो अब, और ये तैल माध्यम में काम करते थे। जब हम उधर देखते हैं तो सब वाश शैली में काम कर रहे थे। इधर जब हम बंगाल शैली की ओर मुड़कर देखें तो वाश और टेम्परा चल रहा था, वाटर में ही ज्यादा काम हो रहा था, है ना, वाश टेम्परा में। और ये सब तैल माध्यम में काम करते थे। तो ये एक इस ग्रुप का पहचान है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, किस ग्रुप के कलाकार पश्चिमी कला से प्रभावित थे, या किस ग्रुप के कलाकार तैल माध्यम में करते थे या काम करते थे, या वह कौन सा ग्रुप है जिसके कलाकार पश्चिमी कला से प्रभावित और तैल माध्यम में काम करते थे। क्वेश्चन घुमा के दे सकता है, तो आप हर तरीके से क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार रहें। माफ करना, आज मेरे फोन बहुत बज रहे हैं। अगर आप एक टीचर हो तो आपको सारे स्टूडेंट्स को जरा सा भी इधर उधर शेड्यूल होता है तो उनको बताना पड़ता है, ग्रुप में डालने से भी उनका काम नहीं चलता। चलिए, के एच आरा ने अपनी प्रति के चित्र बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में प्रदर्शित किए। अब बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के प्रमुख सदस्य जो थे, कहीं ना कहीं वही पारंपरिक शैली में काम करते चले आ रहे थे। एक मिनट रुकिए आप लोग। तो अब क्या हुआ कि जब ये अपनी पेंटिंग लेके जाते हैं के एच आरा और वहां प्रदर्शित करते हैं, तो उस पेंटिंग को सीधा अस्वीकृत कर दिया गया। ना तारीफ, ना बुराई, ना कुछ, सीधे उसे अस्वीकृत कर दिया कि ये पेंटिंग जी आपकी हमारी प्रदर्शनी में लगने के काबिल ही नहीं है, ये हमारे मानकों पर खरी नहीं उतरती। अब वो आए भाई आरा यहाँ कि देखो जी, इनके सूजा और रजा ये दोनों बहुत बढ़िया दोस्त थे, ये तिकड़ी थी इनकी। ये आए कि देखो जी हमारी पेंटिंग जो है इन्होंने निष्कृत करवा दी, सीधे ही निकाल दी, ना कुछ अच्छा कहा ना कुछ बुरा कहा, और हमारी पेंटिंग ही रिजेक्ट कर दी। तो सूजा को भैया आया गुस्सा, ये हो गए इनसे खिन्न की ऐसे कैसे किसी चित्रकार का अनादर कर सकते हैं। तो एफ एन सूजा, के एच आरा और सैयद हैदर रजा। अच्छा, यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन है, एफ एन सूजा का पूरा नाम आपको बताना है, के एच आरा का नाम बताना है, और सैयद हैदर रजा का शॉर्ट नेम बताना है। ठीक है, तो इनके पूरे पूरे नाम आप बताइएगा, क्योंकि पेपर में ये भी आते हैं। अब इन्होंने मिलकर एक ग्रुप को बनाने का निश्चय किया। इन्होंने कहा कि छोड़ो हटाओ, कलकत्ता वालों ने अपना ग्रुप बनाया तो हम भी अपना ग्रुप बना लेंगे, जाने दो, मत दो पेंटिंग दिखाने के लिए, है ना। तो अब इन्होंने
नए ग्रुप की स्थापना 1947 ईस्वी में कर ली। तो पैग ग्रुप की स्थापना 1947 ईस्वी में मुंबई में ही इन्हीं तीनों चित्रकारों की वजह से या इन्हीं तीनों चित्रकारों के सहयोग से हो गई। अब 1947 में इसकी स्थापना हुई और ये गुजराती लघु चित्रों का आधार लेकर मुंबई में कलकत्ता ग्रुप की प्रदर्शनियों से प्रेरित होकर इन्होंने किया था। अब ये पूछ लिया जा सकता है कि किस ग्रुप की स्थापना गुजराती लघु चित्रों का आधार लेकर मुंबई में हुई और कलकत्ता ग्रुप की प्रदर्शनियों से प्रेरित होकर हुई। अब आप जब देखते हैं कलकत्ता ग्रुप की प्रदर्शनी लग चुकी थी इनसे पहले ही, है ना, तो जब इनकी प्रदर्शनियां लग चुकी थी, इन्होंने देखी कि हाँ प्रदर्शनी देखने भाई गए आर्टिस्ट थे, ठीक है हम भी अपना ग्रुप स्थापित करते हैं, और 1947 में इन्होंने स्थापित कर लिया। इनकी हम कह सकते हैं ग्रुप की स्थापना का आधार गुजराती लघु चित्र और प्रेरणा कलकत्ता की प्रदर्शनियां जो कि मुंबई में हुई थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इनकी कला में मातिस, पिकासो, पॉल गागिन, पॉल क्ली आदि पश्चिमी आधुनिक कलाकारों और भारतीय कथकली नृत्य, आदिवासी मुखौटे, कालीघाट के पटचित्र, मंदिर के मूर्ति शिल्प तथा शास्त्रीय संगीत भी प्रेरणा थी। इनकी प्रेरणा क्या क्या थी ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना क्या क्या थी इनकी। मातिस की कला, पिकासो की कला, पॉल गागिन की कला, पॉल क्ली की कला, ये सब पाश्चात्य के आधुनिक कलाकार इन्हीं की कॉपी कर रहे थे ये सब, है ना। और अगर भारतीय में देखें तो कथकली नृत्य जिसमें शास्त्रीयता है थोड़ी सी, और आदिवासी मुखौटे कहीं ना कहीं जनजीवन को चित्रित करता, कालीघाट जो कि यामिनी राय पालन कर रहे थे उसको काम कर रहे थे तो कालीघाट की कला, और मंदिर के मूर्ति शिल्प तथा शास्त्रीय संगीत की प्रेरणा लेकर इस ग्रुप की स्थापना हुई। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद ग्रुप के संस्थापक सदस्यों की हम बात करें तो इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन थे। FN सूजा, सैयद हैदर रजा और कृष्णजी हावला जी आरा, मतलब KH आरा। देखिए अभी मैंने इनके पूरे नाम पूछे थे, इसमें मैंने 2 के नाम बता दिए, सूजा अभी भी बचे हैं, आपको बताना है। ठीक है, तो इन तीनों ने इस ग्रुप की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे इनकी स्थापना हुई तो बाद में यहाँ MF हुसैन, हरिअम्बा दास गाडे, सदानंद बाकरे जैसे कलाकार शामिल हो गए। तो यहाँ टोटल हो गए 6 कलाकार शुरुआत में। ठीक है, पहले 3 फिर बाद में ये 3 शामिल हुए, और इसके बाद क्या हुआ, इस ग्रुप में कुछ और कलाकार भी शामिल हुए जिनके नाम भी आपको जान लेना जरूरी है। ठीक है, ये चित्रकार तो आपको याद ही रखने हैं, इसके अलावा आपको याद रखना है मनीषी डे, राम कुमार, अकबर पदमसी, तैयब मेहता, कृष्णा खन्ना, रायबा, हजानीस, मोहन सामंत, छापरा या छापर, राज्योपाध्याय, प्रफुल्ल दहानुकर और 1950 में वासुदेव शांतु गायतोंडे। तो गायतोंडे का भी टाइम पूछ लिया जाता है। 1950 में जब इसकी कलकत्ता ग्रुप के साथ सम्मिलित प्रदर्शनी हुई तो गायतोंडे के भी चित्र वहां पर लिए गए थे। तो 1950 में वासुदेव शांतु गायतोंडे शामिल हुए। तो ये थे इस ग्रुप के सदस्य। चाहे संस्थापक सदस्यों की बात हो, संस्थापक में ये 6 आएंगे और अन्य जो शामिल हुए वो उसमें ये चित्रकार आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम यहाँ से इसी ग्रुप से जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन आते हैं कि कई बार ग्रुप से कि इस ग्रुप के प्रेरणा स्रोत कौन थे, इसकी विचारधारा किसने तैयार की थी या इसका कैटलॉग कौन तैयार करता था, तो वो पॉइंट्स भी यहाँ देख लेते हैं। इस ग्रुप के प्रेरणा स्रोत या महासचिव जो थे वो सूजा थे। क्यों थे, आपको पता है कि जब भाई आरा हमारे आए तो उन्होंने क्या किया, रजा और आरा के साथ मिलकर इन्होंने अपना नया ग्रुप बना लिया। तो सूजा जो थे इसके संस्थापक या महासचिव या प्रेरणा स्रोत माने जाएंगे अगर एक के लिए कहा जाए। सूजा ग्रुप की विचारधारा का उद्देश्य के अनुसार कैटलॉग तैयार करते थे। अब इसकी विचारधारा बहुत लंबी है, आपको डिटेल में अगर बताने बैठी तो बहुत लंबा जाएगा। आप इतना जान लीजिए कि आधुनिकता को इन्होंने बढ़ावा देने के लिए ये काम किया था या इस ग्रुप की स्थापना की थी। SH रजा संग्रहकर्ताओं से संपर्क करते, संग्रहकर्ता जो पेंटिंगों का संग्रह करते हैं, पेंटिंग्स का संग्रह करते हैं, उनसे संपर्क कौन करता था, तो SH रजा करते थे। और संग्रहकर्ताओं से, ये याद रखना, जनसंपर्क और प्रचार प्रसार अधिकारी, जनसंपर्क मतलब लोगों में जाके बताना कि हमारी एग्जीबिशन लग रही है, हमारे ग्रुप का उद्देश्य ये है। चित्रकारों से जो संपर्क करते थे वो ये करते थे, और
आरा जो थे क्या करते थे, तो वो जाके लोगों से संपर्क करते थे, भाई हमारी कला ऐसी है, हमारी प्रदर्शनी लग रही है, आप लोग आइए। तो जनसंपर्क और अपने ग्रुप का, अपनी प्रदर्शनियों का प्रचार प्रसार का जिम्मा किसका था? KH आरा का था। कोषाध्यक्ष, जो इससे इनकम हो या जो भी इसमें खर्च करना हो, ये सब हरिअम्बा दास गाडे करते थे। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कोषाध्यक्ष कौन था? हरिअम्बा दास गाडे थे। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। आगे और कुछ पूछ लेते हैं, जैसे पूछते हैं पैग ग्रुप को किसने संरक्षण प्रदान किया था? तो पैग ग्रुप को एक औषधि कंपनी ने संरक्षण प्रदान किया था। इंपॉर्टेंट है, कैसे भी इसको पूछा जा सकता है कि किस ग्रुप को एक औषधि कंपनी ने संरक्षण प्रदान किया, या पैग ग्रुप को किसने संरक्षण प्रदान किया। इस ग्रुप की नई दिशा किसने दी थी? तो FN सूजा ने इसको नई दिशा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पैग ग्रुप का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो पैग ग्रुप का घोषणा पत्र जो है सूजा ने तैयार किया था, और इसकी प्रथम बैठक, ठीक है, गिरिग्राम मुंबई में हुई थी। ये भी याद रखना। इस ग्रुप की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? गिरिग्राम मुंबई में हुई थी। पैग का कलाकार आरा जो था, ये महात्मा गांधी के साथ जेल भी गया था। मतलब आरा महात्मा गांधी के साथ जेल गए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि पैग के जो सदस्य थे, सारे कलाकार जे स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़े थे। केवल आरा जो थे वो जे स्कूल ऑफ आर्ट से नहीं पढ़े थे। आरा ने केतन इंस्टीट्यूट गिरिग्राम मुंबई से शिक्षा प्राप्त की थी, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। पैग ग्रुप को नव गुजराती स्कूल का नाम चार्ल्स पावेल ने दिया था। क्वेश्चन आ सकता है कि किसने नाम दिया नव गुजराती स्कूल? तो क्योंकि गुजराती लघु चित्रों का आपने देखा ना, इनका प्रेरणा स्रोत रहा है, तो इसी वजह से चार्ल्स पावेल ने इस ग्रुप को नाम क्या दिया? नव गुजराती स्कूल। पैग ग्रुप के कलाकारों में FN सूजा ने अंधेरे संसार का चित्रण किया। माफ करना, दिमाग काट रहे हैं आज ये। तो क्या हुआ कि FN सूजा ने अंधेरे संसार का चित्रण किया है पैग ग्रुप के कलाकारों में। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये वन लाइनर है एक तरीके से। और ये ग्रुप 1956 ईस्वी में बंद हो गया, या 1956 ईस्वी में शिथिल पड़ गया। इसके बाद इसी के कुछ सदस्यों ने मिलकर बॉम्बे ग्रुप की स्थापना की थी, जिसको मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब हम पैग ग्रुप की प्रदर्शनियां देख लेते हैं। पहली प्रदर्शनी या प्रथम प्रदर्शनी 7 जुलाई 1949 ईस्वी में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के सैलून में हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी? बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के सैलून में। कब हुई थी? तो 7 जुलाई 1949 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। 47 में इसकी स्थापना हुई। 2 साल इन्होंने इसका पूरा प्रोपोगंडा तैयार किया, या हम कहें पूरा प्रोफार्मा तैयार किया। इसके बाद 49 में इनकी प्रदर्शनी बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के सैलून में हुई, जिसका उद्घाटन मुल्कराज आनंद ने किया था, ठीक है। किसने किया था? मुल्कराज आनंद ने किया था। इस प्रदर्शनी का कैटलॉग सूजा ने तैयार किया था, तथा इस प्रदर्शनी में 6 लोगों ने भाग लिया था। हर एक लाइन, हर एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है। कैटलॉग किसने पहली प्रदर्शनी का तैयार किया? तो भाई सूजा ने। कितने लोग शामिल थे? तो 6 लोग शामिल थे, और 6 लोग वही थे जो शुरुआत वाले मैंने आपको बताए थे, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और इसकी दूसरी प्रदर्शनी 6 सितंबर 1951-52 बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के सैलून में हुई थी, ठीक है। दूसरी प्रदर्शनी 1951 या 1952 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के सैलून में हुई थी। दूसरी प्रदर्शनी का कैटलॉग कृष्णा खन्ना ने तैयार किया था। इस प्रदर्शनी में कुल 12 सदस्य शामिल थे। पहले में 6, दूसरे में 12। याद रखना, 6 दूनी 12, ठीक है। सीधे याद रखो, 6 दूनी 12, पहले में 6, दूसरे में 12, ठीक है। ग्रुप के विघटन का कारण क्या था? जैसे कलकत्ता ग्रुप के सदस्य इधर उधर हो गए थे, ऐसे ही इस ग्रुप के सदस्य भी विदेश चले गए या इधर उधर हो गए। तो सदस्यों का देश छोड़कर जाना ही इस ग्रुप के विघटन का कारण बना था। जैसे FN सूजा जो थे, ये चले गए थे, FN सूजा और SK बाकरे चले गए लंदन, ठीक है। और SH रजा पेरिस चले गए। इसी के साथ पैग ग्रुप कमजोर हो गया, और जिसके कारण एक नए ग्रुप की स्थापना हुई। वो कौन सा ग्रुप था? वो था आपका बॉम्बे ग्रुप, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है।
यहाँ आप जब देखेंगे तो हरिअम्बादास गाडे जो हैं वो बाद में एक प्रदर्शनी और होती है तो बाद में वो इसकी पेंटिंग्स लेके जाते हैं। ठीक है, ये सब लोग चले गए तो कोई ग्रुप, मैंने कहा था ना कि अकेले इंसान के चलाए नहीं चलता, यही कारण रहा कि इस ग्रुप का भी विघटन हो गया। अगला जो आपका ग्रुप होगा बॉम्बे ग्रुप होगा, तो ध्यान रखना अगला हम पढ़ने वाले हैं, इसके बाद जो क्रम में आएगा बॉम्बे ग्रुप। तो जी हाँ, अगला, और ये चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है, हर चीज, हर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको और मिलती रहेंगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।